नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे सिद्धि स्थान अध्याय 5 के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश सभी के सभी विघ्नों को दूर करे, सबका पढ़ाई में यूँ ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सिद्धि स्थान अध्याय 5, नेत्र बस्ती व्यापत सिद्धि। तो नेत्र बस्ती व्यापत सिद्धि मतलब नेत्र और बस्ती जो अपने जो उपकरण है, बस्ती के उपकरण, उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बस्ती के उपकरण में मेनली क्या क्या आता है, बस्ती नेत्र और बस्ती पुटक। ठीक है, तो इनसे जो इनमें जो व्यापत्तियाँ हो जाती हैं, इनके कारण जो इनमें कोई दोष हो जिसके कारण कोई व्यापत्ति हो गई, तो वो आती है इसके अंतर्गत और उसकी चिकित्सा। ठीक है, तो अब आते हैं बस्ती नेत्र के दोष। सबसे पहले बस्ती नेत्र के दोष। तो बस्ती नेत्र के दोष क्या है? ह्रस्वम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्व छिद्रम तथा वक्रमष्टौ नेत्राणि वर्जयेत। कि 8 प्रकार के जो है बस्ती नेत्र वो वर्जित है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला, यदि बस्ती नेत्र ह्रस्व हो यानी छोटा हो, स्मॉलर देन द आइडियल साइज। ठीक है, दीर्घ हो, लॉन्गर देन द आइडियल साइज। फिर तनु हो, तनु मतलब थिन या नैरोवर हो। ठीक है, स्थूल, स्थूल मतलब थिकर, ज़्यादा मोटा हो। इसके अलावा जीर्ण यानी वेरी ओल्ड। शिथिल बंधनम कि बस्ती जब नेत्र से अपन क्या बांधते हैं, बस्ती पुटक को। तो बस्ती पुटक को जब बांधते हैं तो वो ढंग से नहीं बन पाता है, ढीला बनता है, तो उसको शिथिल बंधनम बोला है। कि कंटेनर इज टाइड लूज टू द नोजल, कि बस्ती नेत्र से बस्ती पुटक लूजली या ढीला बंधा हुआ है। ठीक है, पार्श्व छिद्रम, ओपनिंग इज ऑन द साइड ऑफ द नोजल, यानी एक तो मेन ओपनिंग तो है, उसके अलावा साइड ऑफ में भी अगर कोई होल हो रहा है, छिद्र हो रहा हो, तो उसको पार्श्व छिद्र बोलते हैं। वक्र, वक्र होता है बेंड या क्रुक्ड, यानी टेढ़ा होता है अगर बस्ती नेत्र। तो ये सब ये बस्ती नेत्र के दोष। अब बस्ती नेत्र के दोषों के परिणाम मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसके कारण वो क्या क्या हो सकती हैं? कि अगर बस्ती नेत्र छोटा है, कि यहाँ पे लिख रखा है नेत्र छोटा होने से औषधि की प्राप्ति पक्वाशय तक नहीं होती है, यानी औषधि जो है वो पक्वाशय तक नहीं पहुँच पाती है। अगर नेत्र बड़ा हो तो क्या होगा? औषधि का ऊपर तक चला जाना, यानी औषधि पक्वाशय भी ऊपर शायद बाकी ट्रैक के अंदर भी चली जाती है कई बार। ठीक है, नेत्र पतला हो तो गुदा में क्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, और मोटा हो तो गुदा में खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि नेत्र पुराना हो तो उससे क्या होता है कि परिकर्ती का जैसे रोग उत्पन्न होने की संभावना रह जाती है, कट लग जाता है गुद प्रदेश में। ठीक है, यदि नेत्रबंधन ढीला हो तो वह औषध बहकर बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे जैसे अपन नलकियाँ भी जोड़ते हैं, जैसे घरेलू एग्जांपल दें तो अगर ढंग से नहीं जुड़ी है तो वहाँ से क्या होता है, पानी का लीकेज होता रहता है। या फिर कोई भी 2 पाइप आपस में जोड़ते हैं, अगर वो जॉइंट ढंग से नहीं किया अपन ने, यानी अगर वो वहाँ पर अच्छे से नहीं बांधा, तो क्या होता है कि वहाँ से जो लिक्विड अपन जो भी फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर से वो बाहर निकलने की संभावना रहती है, उसके सिक्रेशन स्राव की संभावना रहती है। वैसे ही यहाँ पे बता रखा है कि अगर बंधन ढीला होगा नेत्र बंधन और पुटक के बीच, तो पुटक से जो अपन प्रेशर डाल के जो औषध को पक्वाशय में भेजना चाह रहे हैं वो जो है उस बंधन भाग से भी स्रावित होने लगती है। ठीक है, और बाहर निकल जाती है। अगर पार्श्व सिद्ध हो तो बस्ती द्रव बाहर निकल कर गुदा में पीड़ा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर अगर टेढ़ा हो तो वह गुदा में टेढ़ा होकर प्रवेश करता है, इससे औषधि सीधे रूप में जो है प्रवेश नहीं कर पाती है अंदर, यानी या तो प्रॉपर मात्रा में प्रवेश नहीं कर पाती है, सीधे रूप में प्रवेश नहीं कर पाती है। अब अपन बात करते हैं बस्ती के 8 दोषों की। बस्ती मतलब बस्ती पुटक के। ठीक है, कंटेनर जिसके अंदर अपन बस्ती द्रव्य डाल रहे हैं। तो विषम मांसल, छिद्र स्थूल, जालिका वातलः, स्निग्ध क्लिन्नश्च तावष्टौ बस्तीन कर्मसु वर्जयेत। यानी अगर विषम हो यानी इरेगुलर हो, मांसल हो, फ्लैशी हो। ठीक है, यहाँ बस्ती पुटक जो अपन ने किसका बनाया था, वो गाय भैंस आदि के जो ब्लैडर का या फिर उनकी चर्म का जो बनाया था अपन ने, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। कि ज़्यादा मांसल हो, विषम हो, छिद्रयुक्त हो विद होल्स। ठीक है, स्थूल हो, वेरी थिक, जालिक हो, जालिक मतलब मल्टीपल माइन्यूट होल्स हों उसके अंदर, वातला
कि प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड, यानी उसके अंदर हवा भरी हुई हो, ठीक है। स्निग्ध मतलब अपन जा कितने दबा ले फिर भी उसके अंदर हवा रहे। स्निग्ध वेरी अनटस, ठीक है, ज़्यादा चिकना हो। सदा क्लीन वेरी स्लिपरी या वेट, या गीला गीला फील हो, ठीक है। तो ये बस्ती के 8 दोष हो गए, बस्ती पुटक के 8 दोष हो गए। अब इन बस्ती पुटक के 8 दोषों के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या उपद्रव या हानियाँ हैं वो अब हम देख लेते हैं। कि अगर एक विषम हो तो क्या प्रॉब्लम होगी कि नॉन यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, कि औषध की गति विषम हो जाती है, कि कभी तो एकदम तीव्र गति से जाती, कभी एकदम कम गति से जाती, तो प्रॉपर रूप से पक्वाशय में नहीं पहुंच पाती, या पक्वाशय से कई बार ज़्यादा आगे चल जाती है। इस तरह से वो इम्प्रॉपर रूप में, नॉन यूनिफॉर्म रूप में एडमिनिस्टर होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर आती है मांसल। मांसल होगी तो कच्चे मांस की सी गंध आएगी, फॉल स्मेल इन मेडिसिन, ठीक है। छिद्रयुक्त होगी तो लीकेज ऑफ मेडिसिन होगा। स्थूल होगी तो हैंडलिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है, उसको पकड़ना मुश्किल होगा। जाल युक्त होगी तो लीकेज ऑफ मेडिसिन होगा, ठीक है, उसमें जाल से बने होंगे। तो वातला, अगर हवा भरी होगी तो एंट्री ऑफ एयर इनटू इंटेस्टाइन, कि जो अपना पक्वाशय है उसमें हवा, अपन वात की दृष्टि के लिए तो अपन बस्ती देते ही है, और अपन वात ही अगर बस्ती के रूप में देंगे तो उससे बीमारी ठीक होगी कि बढ़ेगी? ऑब्वियस बात है बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वातला का मतलब है कि अगर उसमें पहले से एयर होगी तो वो एयर एंट्री करेगी औषध के साथ साथ इंटेस्टाइन में, और बीमारी ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। स्निग्ध होगी तो हैंडलिंग इज डिफिकल्ट, हाथ से बस्ती छूट जाने का भय रहता है, ठीक है। और क्लीन यानी गीली होगी तो अपन को पता है गीली बस्ती होगी तो वो फिर हैंडलिंग उसकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब आता है बस्ती दाता या बस्ती देने वाला जो होता है पर्सन, उसके दोष। तो वो क्या गलतियाँ कर सकता है? तो उसके दोष हो सकते हैं सहवात, अति द्रुतो, उच्छिप्त, तिर्यक, उल्लुप्त, कंपिता, अति बाह्य गमन, द अति वेग, ठीक है, अति बाह्य गमनात् अति वेग, दोषः प्रणेत्रतः, ठीक है। यानी सहवात कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन विद एयर, कि उसने ध्यान नहीं दिया और गलती से वात को भी जो है मेडिसिन के साथ एडमिनिस्टर कर दिया, ठीक है, अंदर भेज दिया पक्वाशय में, ठीक है, बस्ती मार्ग से। फिर अति द्रुतम मतलब फास्ट इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ नोजल, कि जो आप बस्ती नेत्र को अंदर गुदा मार्ग में डालते हैं तो या तो बहुत जल्दी डाल दे, फिर तुरंत निकाल दे, फिर जल्दी डाल दे, तो उसको अति द्रुत बोला है। उत्क्षिप्त, नोजल इज रेज्ड एंड इंसर्टेड, कि उसको उठाया और थोड़ा टेढ़ा इंसर्ट किया, ठीक है, उठा के इंसर्ट किया तो उत्क्षिप्त कहलाता है। तिर्यक, ओब्लिक इंसर्शन ऑफ नोजल, ठीक है, उसको टेढ़ा अगर अंदर डालता है तो फिर वो तिर्यक प्रकार का हो गया। उल्लुप्त, मेडिसिन आर स्क्वीज इन इंटरवल, कि भाई उसने थोड़ी थोड़ी करके मेडिसिन डाली धीरे धीरे, तो जबकि एक साथ डालनी होती है मेडिसिन, तो ये भी एक दोष होता है, ठीक है। कंपित, कि भाई वो पहली बार, मान लो जैसे कई होते हैं बस्ती तो पहली बार ही काम कर रहे हैं वो ऐसा प्रैक्टिकल फील्ड में, तो उनके क्या होता है, कईयों के जैसे ऑपरेशन अपन सुनते ही हैं कि ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर के हाथ कांपते हैं, कुछ डॉक्टरों के, ठीक है। वो हाथ कांपना उनके लिए क्या है, नुकसानदेह होता है, कि भाई कहाँ कट लगाना, कितना कट लगाना है, वो फिक्स होता है, तो वो क्या है, वो ज़्यादा हो जाए तो रोगी की जान पे बना है। ऐसे ही जब हाथ कंपित रहते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि भाई उसके वो जो गुद प्रदेश है वहाँ पे कट वट लग सकता है, ठीक है, या जो औषधि अपन डाल रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा कम डल सकती है, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो वही है इंसर्शन ऑफ नोजल विद ट्रम्बलिंग हैंड्स, ठीक है। फिर है अति मतलब कि नेत्र को गुदा में बार बार डालना व निकालना, ठीक है। तो पहला था फास्ट इंसर्शन जो अति द्रुत था, और अति मतलब उसको उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बार बार करना, ठीक है। फिर बाह्यक, इनएडिक्वेट इंसर्शन ऑफ नोजल, कि जो अपन ने बस्ती नेत्र उसको ढंग से अंदर नहीं डाला, ठीक है। मंद मतलब स्लो एंट्री ऑफ मेडिसिन, और अतिवेग मतलब फास्ट एंट्री विद प्रेशर ऑफ मेडिसिन। ये सब जो है वो बस्तीदाता के दोष हैं, समझ में आपको। सहवात यानी वात के साथ, अति द्रुतम मतलब फास्ट इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ नोजल। उत्क्षिप्त यानी कि थोड़ा सा नोजल को ज़्यादा उठा देते हैं और फिर उसके बाद इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है तिर्यक मतलब ऑब्लिक इंसर्शन ऑफ नोजल, ठीक है। फिर आता है उल्लुप्त क्या है कि इंटरवल में या फिर अंतराल के अंदर जो है मेडिसिन को बॉडी में डालना, ठीक है। फिर कंपित मतलब कांपते हाथों से जो नोजल का इंसर्शन करना। अति मतलब बार बार डालना, ठीक है।
बाह्यक मतलब इनएडिक्वेट इंसर्शन ऑफ नोजल हो गया, मंद मतलब स्लो एंट्री ऑफ मेडिसिन, और अतिवेग मतलब फास्ट एंट्री। ठीक है, अब डिफेक्ट एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन देखते हैं अपन कि सहवात अगर है तो उसका क्या होगा, तोद टाइप ऑफ शूल इन उदर। ठीक है, यानी जो उदर है उसमें तोद सुई चुभने समान या फिर ऐसी तीव्र वेदना होगी। ठीक है, और अति द्रुत और उच्छिप्त प्रकार में क्या होगा, पेन इन एनल कैनाल। ठीक है, वेस्ट, थाइज, स्टिफनेस ओवर ब्लैडर, पेन इन इनगोइनल रीजन। तो ये सब जो हैं अति द्रुत और उच्छिप्त के जो हैं कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उसके एनल कैनाल में या फिर वेस्ट कमर में या थाइज में जो है पेन होना। ठीक है, इसके अलावा ब्लैडर में स्टिफनेस होना और पेन इन इनग्विनल रीजन, जो इनग्विनल कैनाल वगैरह ये सब रीजन है वहाँ पे दर्द महसूस होना। फिर तिर्यक अगर अपन करते हैं, अगर तिर्यक दोष बस्ती दादा का दोष तिर्यक है तो मतलब इसमें क्या है, इनएडिक्वेट इंसर्शन और एंट्री ऑफ मेडिसिन, कि जो औषध है, जो बस्ती द्रव्य है वो पर्याप्त मात्रा में पक्वाशय में नहीं पहुंच पाता। फिर आता है उल्लुप्त। उल्लुप्त क्या है, पेन इन चेस्ट एंड हेड, कि जो चेस्ट है और हेड है उसमें पेन होना। टायर्डनेस और इन थाई, कि जो थाइज हैं उनका थका हुआ सा महसूस होना। ठीक है, थके हुए महसूस होना। फिर आता है कंपित। कंपित क्या है, बर्निंग सेंसेशन एंड इडीमा इन एनल कैनाल। ठीक है, कि जो एनल कैनाल है उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है। इसके अलावा इडीमा, कई बार सूजन वगैरह भी आ जाती है कंपित हाथों से करते हैं तो। फिर आता है अति। अति का मात्रा में अगर जैसे करते हैं बार बार मतलब ज़्यादा इंसर्शन करते हैं उसका औषध का। ठीक है, तो उसमें क्या है, क्या हो जाता है कि गुदवलियाँ कट जाती हैं, बर्निंग एंड प्रिकलिंग पेन होता है और रोगी का पुरुष भारी निकलता है। ठीक है, ये सब जो है इसके दोष हैं, अति के दोष के कॉम्प्लिकेशन है। फिर आता है बाह्यक और मंद, तो ज़्यादा धीमा अगर आप औषधियों को डालोगे या फिर बाह्यक बाहर से ही अगर औषधियों को डालोगे, अंदर ढंग से नेत्र बस्ती नेत्र अंदर नहीं डाला तो क्या होगा, मेडिसिन डू नॉट रीच पक्वाशय, कि जो मेडिसिन है, जो औषध है अपन द्रव्य दे रहे हैं बस्ती द्रव्य, वो क्या है पक्वाशय तक नहीं पहुंच पाता है। और अतिवेग से दे देंगे तो क्या होगा कि जो औषधि है वो ज़्यादा ऊंचाई तक चल जाएगी और वो फिर उसका एक्सक्रीशन जो है दोषों के साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम चिकित्सा की बात करें तो सहवात, अगर वात के साथ किसी ने मतलब औषधि के साथ किसी ने वात का इंसर्शन कर दिया बस्ती के थ्रू, तो अभ्यंग गुद प्रदेश में स्वेदन और वात नाशक आहार विहार कराना चाहिए। ठीक है, अति द्रुत और उत्क्षिप्त, ये अगर ये इस प्रकार के जो दोष होते हैं तो उसमें वात नाशक आहार विहार, स्नेहन सेदन, वात नाशक निरूह बस्ती दी जाती है। ठीक है, तिर्यक प्रकार का जो बस्तीदाता दोष है उसमें क्या है, नेत्र को निकाल कर और शोधन कर, नेत्र मतलब बस्ती नेत्र। ठीक है, नेत्र को निकाल कर और शोधन कर सीधा गुदा में लगाना, ये तिर्यक मतलब जो दुष्टि है उसका कॉम्प्लिकेशन का चिकित्सा है। ठीक है, फिर आता है उल्लुप्त। उल्लुप्त क्या है, इस मतलब उल्लुप्त का क्या चिकित्सा है कि बृहद पंचमूल या दशमूल, मदन फल, निशोथ आदि, जैसे त्रिव्रत निशोथ था ना, तो काली निशोथ, त्रिव्रत आदि द्रव्यों के क्वाथ कल्क में गोमूत्र मिलाकर उसकी निरूह बस्ती देना। ठीक है, कंपित में क्या है, शीतल द्रव्यों से परिषेक, क्योंकि यहाँ बर्निंग सेंसेशन वगैरह हुई थी तो उसकी चिकित्सा क्योंकि शीतल द्रव्यों का परिक्षेप, कषाय, मधु, शीतल बस्तियाँ। ठीक है, अति की क्या चिकित्सा, घृत का गुदा प्रदेश में मर्दन। ठीक है, घृत का पिचु धारण, दुग्ध परिषेक और पिच्छावस्थी। पिच्छावस्थी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर बाह्यक, अगर बाहर ही रह जाता है या मंद होती है तो उचित रूप में स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अतिवेग, अगर ज़्यादा वेग से करते तो बस्ती व विरेचन द्वारा बस्ती औषध का वेग को अधोगामी करना। ठीक है, या तो उसको विरेचन करा के या पुनः बस्ती दे करके जो है बस्ती द्रव्य जो ऊपर चला गया तो उसकी गति ऊपर थी उसको वापस अधोगामी करना। इस प्रकार हमारा अध्याय 5 जो है आज कंप्लीट होता है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सब आपको तो मेनली तो इसके नेत्रों के, बस्ती नेत्र के, बस्ती के और बस्ती दाता के दोष हैं और बस्ती दाता के दोषों से जो कॉम्प्लिकेशन हुई है उनकी चिकित्सा का इसमें वर्णन किया गया है, बस इतना ही है। तो बस्ती नेत्र के दोष अपन ने 8 पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, छोटा, लंबा, मोटा, पतला, ठीक है, पुराना, ढीला या फिर पार्श्व छिद्र वाला या टेढ़ा, ये जो है 8 बस्ती नेत्र के दोष हो गए। ठीक है, बस्ती पुटक के दोष क्या होंगे, विषम हो सकता है, मांसल हो सकता है,
छिद्र युक्त हो सकता है, स्थूल, जालिक, वातल, स्निग्ध और क्लिन्न, ये जो है बस्ती के या बस्ती पुटक के दोष हो गए। फिर बस्ती दाता के दोष क्या हो सकते हैं कि भाई वो वात युक्त डाल दे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेडिसिन विद एयर कर लेता है कि भाई औषधि के साथ वात का भी इंसर्शन कर देता है, या फिर अति द्रुत फास्ट इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ नोजल कर लेता है, या फिर जो है कि नोजल को ढंग से नहीं लगाता है, थोड़ा उठे हुए रूप में लगाता है, ठीक है, या फिर टेढ़ा लगाता है। इसके अलावा कि इंटरवेल में औषधि को अंदर डालता है, या फिर कंपित हाथों से काम करता है, या फिर जो है नेत्र उसको बार बार गुदा में डालना निकालना करता है, ठीक है। इनएडिक्वेट इंसर्शन करता है, मन बाह्यक यानी नेत्र बाहर ही रह जाता, अंदर इंसर्ट ही नहीं करता। मंद मतलब औषधि को कुछ ज़्यादा धीमा धीमा अंदर डालता है, उससे क्या होता है वो पक्वाशय में नहीं पहुंच पाती, ठीक है, या अतिवेग से डाल देता है। तो ये सब जो है दोष और उनके कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनकी अपन ने आज चिकित्सा की भी बात कर ली है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा पढ़ाया हुआ। आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, पुराने चैप्टर से रिलेटेड, आप ज़रूर पूछें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, टाइम निकाल कर उसको शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।